लश्कर ए तोयबा का 3 ट्रेनिंग होता है। आई मीन एक तो दौराए आम है, दौराए खास है और दौराए सूफा है। दौराए आम और दौराए खास ये होता है वेपन ट्रेनिंग। आई मीन दौराए आम इज़ एन ऑर्डिनरी वेपन ट्रेनिंग 21 डे का होता है, और दौराए खास होता है 3 महीने का होता है, पूरा ट्रेनिंग, पूरा आर्म्स ट्रेनिंग। एंड दौराए सूफा जो होता है ना, वो होता है रिलीजियस ट्रेनिंग। अच्छा। हाँ, आपको क्या कहते हैं बताते हैं, आई मीन क्या कहते हैं, जो अहले हदीस से, क्योंकि लश्कर तोयबा अगर आप देखोगे ये अहले हदीस आइडियोलॉजी के साथ लिंक्ड है, तो इन्होंने फिर अहले हदीस आइडियोलॉजी भी इनको पढ़ाते हैं वहाँ पर। आर्म्स ट्रेनिंग इन्होंने मनसेरा है वहाँ पर पाकिस्तान में, वहाँ पर ये आर्म्स ट्रेनिंग कराते हैं। और जो दौरा है सूफा जो कहते हैं रिलीजियस ट्रेनिंग, इन्होंने यहाँ पर एक बैतुल मुजाहिदीन मरकज़ है, ये एक्चुअली लश्कर का, और ये पीओ के मुजफ्फराबाद में है। ये उन दिनों लश्कर का वन मेन सेंटर था। अच्छा, बैतुल मुजाहिदीन मरकज़, अच्छा, मेन इनका एक सेंटर था। तो वहाँ पर ये ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं। तो इसके बाद ये ट्रेनिंग वगैरह कराने के बाद में फिर इसको बैतुल मुजाहिदीन मरकज़ में ही रहने लगा। अच्छा, हाँ, वहाँ पर सो दैट और ब्रेन वॉश हो। हाँ, और ये उनका जो वहाँ पर जो क्या कहते हैं मेन जो उनका जो इंचार्ज था वो मुजम्मिल था। हाँ, मुजम्मिल क्या कहते हैं अगर आप मुजम्मिल इंडिया ऑपरेशंस को देखता था पूरा, लश्कर का। हाँ, लश्कर का था, ये सारे लश्कर हैं, ये लश्कर तैयबा वाले हैं, इसमें और कोई ये नहीं है। तो मुजम्मिल इंडिया ऑपरेशंस को उस टाइम देखता था, और उसके नीचे था साजिद मीर बोल के था। तो इसके बाद ये जब ये ट्रेनिंग इनकी ख़त्म हो गई, आर्म्स ट्रेनिंग भी हो गई, रिलीजियस ट्रेनिंग भी हो गया, फिर इसको कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी गई। कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग में मैं 2006-07 की बात बता रहा हूँ। कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग में उनको ये बताया गया है अगर सैटेलाइट फ़ोन से बात करनी है तो सैटेलाइट फ़ोन पे ही बात करोगे, क्योंकि अगर और कोई फ़ोन से बात करोगे तो फिर वो नंबर नोट हो जाएगा, फिर वो फिर आई मीन एजेंसीज इसको इंटरसेप्ट कर लेगी। दूसरा, उस टाइम वॉइस ओवर आईपी शुरू हुआ था, वीओआईपी कॉल, वीओआईपी कॉल वगैरह, तो उसके लिए भी उसको ट्रेनिंग दिया गया। तीसरा ये भी बताया गया दैट आप कोई, जैसे आपके पास कोई सेट होता है तो उस सेट में एक ही सिम कार्ड इस्तेमाल करना, क्योंकि उस सेट में IMEI नंबर होता है। अगर आप दूसरा कोई सिम कार्ड इस्तेमाल करोगे, अगर कोई एजेंसी आपको पकड़ लेगा तो वो फिर ट्रैक कर लेगा दैट इतने सिम कार्ड्स इसमें चले हैं। तो सारा उसको कम्युनिकेशन की पूरी ट्रेनिंग वगैरह दी गई उसको। सो वो ही वॉज फुल्ली अवेयर अबाउट जिसको कहते हैं ना आपका इंटरनेट एंड VoIP एंड अदर थिंग। फिर इसको कहा गया तुम जिहादी वेबसाइट बनाओ। अच्छा, हाँ, तो इन्होंने फिर 2 जिहादी वेबसाइट आई मीन ये और उनके साथियों ने मिलके बनाई, और इनका जिहादी वेबसाइट का इंटेंशन ही ये था दैट भाई आप रिक्रूट करो। अच्छा, इंडियंस लड़कों को, कोई भी आई मीन इंडियंस को रिक्रूट करो, या सब आई मीन बेसिकली आप रिक्रूट करो, दैट आप उसको मोटिवेट करो थ्रू सोशल मीडिया, लाइक वेबसाइट हो गया, फेसबुक हो गया, तो उसके आप उसको क्या कहते हैं इसको ये करिए दैट सो दैट दे यू गेट मोर एंड मोर इंडोक्ट्रिनेट करके हम इनको अपने तरफ खींचे और इनको फिर इस्तेमाल करें फॉर टेररिस्ट एक्शन। तो इसके बाद में इनको फिर ये वो बैतुल मुजाहिद वहीं पर ही रहने लगा था। फिर उसके बाद करीब आई थिंक सितंबर अक्टूबर की बात होगी 2008 की, तो उस टाइम इसको आई मीन क्योंकि उस टाइम तब तक ये बहुत काफ़ी क्लोज हो गया था इनके लश्कर के, हाँ लश्कर के मुजम्मिल के, और उसने इसको भी हाफिज़ मोहम्मद सईद को भी मिल लिया था, ज़कीउर रहमान लखवी को भी मिल लिया था, तो काफ़ी लोग इसके साथ काफ़ी ये बिकामा जिसको कहते हैं ना क्लोज हो गया था। तो उसको बताया गया करीब सितंबर अक्टूबर की आसपास आई थिंक अराउंड दैट टाइम आई थिंक दैट हमें इंडिया पे अटैक करना, टेररिस्ट एक्शन करना है। फिर उसको बताया गया दैट हम मुंबई टारगेट कर रहे हैं, और उसको क्योंकि ये लड़के सारे पाकिस्तानी थे, इनफैक्ट उस टाइम जो जैसे उसने हमें बताया था, इसने 12 पाकिस्तानी आतंकवादी को ट्रेन किया हुआ था। 12 आए यहाँ पर, 10 दो नहीं आए। हाँ, तो 12 आतंकवादी को उसने ट्रेन किया हुआ था, और उसको ये बताया गया था दैट आप ऐसा इनको ट्रेनिंग दो जिससे वो
क्या कहते हैं लोकल लगे, हम्म। आई मीन लोकल लगे, हाँ, मुंबई वाले या मुंबई इंडियंस वाले लगे, लगे। हिंदू लगे। हाँ, और उसको पूरा उसने फिर इनको क्या कहते हैं मराठी कस्टम्स भी सिखाया, मराठी में जैसे कैसे बोलते हैं ना कोलोकियल मराठी कैसे, I mean, हिंदी जैसे बोलते हैं वो भी सिखाया। और प्लस उसने ये कहा दैट आप क्योंकि हिंदूज बेसिकली ये एक जिसको कहते हैं रेड कलावा। कलावा या जो भी रेड धागा जिसको बोलते हैं, हम्म। अगर वो आप पहन लोगे तो आपके ऊपर कोई शक नहीं करेगा दैट आप कहीं क्या कहते हैं कोई और रिलीजन का हो गया, तो आपको आई मीन लोग कहेंगे दैट भाई ये तो हिंदू रिलीजन का है। तो ये भी उसको समझाया गया। और उसके बाद फिर इनको ये भी आई मीन ताज होटल के बारे में इससे पूछा गया। एंड उसके बाद फिर अगर हम गेटवे ऑफ इंडिया में उतरते हैं तो वहाँ से कैसे हम पहुँचेंगे छत्रपति शिवाजी स्टेडियम, आई मीन सॉरी छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, वहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो सारी चीज़ें उसके बॉम्बे के बारे में इससे पूछताछ की और इसको वहाँ पर फिर ये सारा इनको आई मीन पूरा इसको ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग के दौरान वो एक आई मीन एक वो बातें बताया हमें जैसा उसने बताया था। वहाँ पर एक फॉरेन लुकिंग जेंटलमैन आया। ओह। तो हमने पूछा, तो उसने पूछा भाई ये कौन डेविड। है? हाँ, तो उन्होंने ये बताया इधर ये मेहमान मुजाहिद है। मेहमान मुजाहिदीन। हाँ, मेहमान मुजाहिद है ये। हाँ, बिकॉज वहाँ किसी को कोई नाम वगैरह कुछ नहीं बताता। इसका नाम भी अबू जुंदाली था, इसका नाम इन्होंने अबू जुंदाल रख दिया था। तो ये मेहमान मुजाहिद है। तो बाद में उसको पता चला था ये डेविड कोलमैन हेडली था। हाँ, तो बैतुल जहाँ पर ये सारा वो ट्रेनिंग वगैरह दे रहा था, तो वहाँ पर ये डेविड कोलमैन हेडली गया था। तो देखिए ये दो चीजें आज इस पॉडकास्ट में सामने आ रही हैं। एक तो ये कि 10 नहीं 12 आतंकियों को मुंबई में अटैक करना था क्योंकि ट्रेंड किया गया ट्रेन था। किया गया था। दूसरा डेविड कोलमैन हेडली जो अमेरिका की कस्टडी में है, इंग्लिश लुक है उसका, तो वो भी उस ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचा था और ये अबू जुंदाल ने आपको हाँ, अबू जुंदाल ने ये हमें डिस्क्लोज किया। फिर हाँ, उसके बाद अबू जिंदाल ने और भी एक बातें बताई हमें दैट लश्कर का एयर विंग भी है और सी विंग भी था। अच्छा। हाँ, अब एयर विंग जो था लश्कर का वो पैराग्लाइडिंग के लिए ट्रेनिंग कराते थे। और आपका मूरी नहीं है मुजफ्फराबाद में, मूरी जिसके ऊपर वो पिक्चर भी बनी थी उसमें जो तो उस मूरी पे ये ट्रेनिंग कराते थे इसका पैराग्लाइडिंग का। और जो सी के लिए है, जो आई मीन सी के लिए वो ट्रेनिंग कराची में कराते थे। अच्छा, समुद्र वहाँ पर समुंदर पे वो कराते। तो इनके पास सी विंग भी था, एयर विंग भी था।